अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल। अगर नए आए इस चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई। साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। मैं कहा हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए हैं, वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चलें दारगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना? बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुमने पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो मां थी ना, बात बेटी की थी, तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं और आप लेके भी नहीं देते। कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, तो कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था, तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया। मुस्तफा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा आई तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के। हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूं, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चला आदि तू खा, आदि मैं खाता हूं। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। और मैं बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत। हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है। अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूं, आजमाइश में आ जाता हूं। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना, आप कितने में बेचेंगे? वो नात जो गिजा है वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल, अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीजें भी रेट में आ जाए, तो भाई इससे बड़ी और दुनियादारी क्या होगी? मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को महबूब नहीं रखा,
कारी नहीं बनाया, माहौल ही नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 450 नहीं, मैंने कहा 450 साल हजरत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया। एक प्याला होता था पानी पीने का, एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा। एक प्याला था पानी पीने का, एक दिन देखा एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा है, तो वो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चलता है। किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी अलैहि रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया, पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके, कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स होके गुजरे और विजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए, और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो, ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफा का फकीर हूं, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना वो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो, मैं अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूं। भाइयों, उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा। इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ। अपने साथ हमने इतनी ज्यादती कर ली है, इतना जुल्म कर लिया कि सिवाय दौलत के, सिवाय दुनियादार, खालस वो रूहानी सिलसिला तरीकत का, तसव्वुफ का, वो भी सारा इसी। हजरत अबुल हसन खरकानी दरवेश थे, महमूद गजनवी बादशाह वक्त था, कहता मैं दुआ कराने गया तो मैंने वही समझा जो सबके बारे में समझा जाता है। गिफ्ट पहले ले गया, मैंने कहा 2 थैलियां शर्फियों की ले जाता हूं, बाबा दुआ सही कर देगा, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। तो कहते हैं 2 अशरफियों की थैलियां पहले ले गया कि रखूंगा तो बाबा मेरे हक में नरम हो जाएगा। मैंने वो अब ज़ेन ये बना के गया था। हजरत अब क्या कर रहे हैं, जुमे का दिन था तो कुछ सालिकीन तरीकत मुरीदीन झाड़ू लगा रहे थे, तो सर में खुजली हुई तो पगड़ी उतार के एक मुरीद से कहने लगे देख कहीं जुमे तो नहीं पड़ गई। तो एक जुमे देख रहा है, वो कहता है मैं जुमे देख रहा था, हजरत ने सर झुकाया हुआ था तो महमूद गजनवी दाखिल हो गया। तो जो जुमे निकालने वाला कहने लगा ओ हो, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा हुजूर बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था कोई तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है, तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते, बंदा ये क्या हो गया, जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहता है मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, थैलियां भी शर्फियों की रखी। तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूं, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया, कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए, जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। और इकबाल कहने लगे न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। को मामूली लोग होते। इकबाल कहने लगे यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में, इन्होंने बगल में हाथ रखा हुआ है, अगर खोल दे तो अल्लाह उसी तरह बरकत का फैज अता कर दे जो हजरत मूसा के यदे बैजा को मिला हुआ। तो मामूली लोग होते, गुबार आलूद समझकर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती और बिगड़ती है। ये तगड़े लोग वो लहदा बात है कि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राजे हकीकत खोल दे नहीं, ते जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। ये बात लहदा है कि वो बयान करना पसंद नहीं करते, पर्दों में छुपे रहते हैं, वरना तो अल्लाह ने बड़े एजाज़ात दिए होते। महमूद कहने लगा कि
बाबा जी ने दुआ की, अल्लाह अगर इसकी नीयत सही है तो इसे कामयाबी अता करना, इसकी मदद करना। मुझे कहने लगे कुछ खाएगा? मैंने कहा खाना है। तो कहने लगे बादशाह के लिए वो खाना लाना जो सवेरे मैंने खाया है। तो मैंने कहा पीरों का लंगर होगा। छोटे गोश्त की यखनी में उन्होंने रोटियां बरीक करके डाली होंगी, हजरत की सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द है। तो मैं तो ये समझा था कि कोई देसी घी की चूरी आएगी, लेकिन टुकड़ा आया एक रोटी का, आधा खुश्क टुकड़ा और पानी का प्याला। तो कहते मैंने उसको काट के ना दांतों के साथ, जब निगलना चाहा तो यहाँ अड़ गया मेरे गले में। कभी इस तरह का खाना खाया ही नहीं था। तो कहते हैं हजरत ने दोनों शर्फियों की थैलियां उठा के मेरी तरफ फेंकी। कहने लगे जिस तरह हमारा खाना तेरे गले में अड़ गया, तेरी दौलत भी हमारे गले में अड़ जाएगी, उठ और निकल, अल्लाह खैर करे। कहते मेरे दिल ने गवाही दी कि यार ये आम दुनियादार नहीं, ये रब करीम का बंदा है। कहते अब जब मैं, पहले उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जब गया, अब जब मैं जाने लगा ना उठ के वापस, तो हजरत उठ के मेरा इस्तकबाल किया। मुझे सवारी तक छोड़ने गए तो मैंने कहा हुजूर जब आया था आपने मुंह ही नहीं लगाया, और जब जाने लगा तो इतना एजाज। फरमाने लगे जब तू आया था तो तू भी तो यही सोच रहा था ना कि 2 शर्फिया दूंगा तो बाबा नरम हो जाएगा, तो मैं तुझे क्यों प्रोटोकॉल देता। अब जाती दफा तेरे दिल ने भी गवाही दी है कि ये कोई दुनियादार नहीं, ये रब का बंदा है। तू रब के बंदे के पास आए तो तेरी इज्जत ना करो। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारी, इसको मकसूद ना बनाओ। ये जब मकसूद बन जाती है तो बेकैफ सजदे, बेसुरूर जिंदगी, किसी का प्यार नहीं रहता। गरीबों के बारे में भी लोग तबसरा करते हैं, हमसे नहीं गरीब पाले जाते, कमाए मेहनत करे खाए, तो लोग धुतकारते हैं। फिर लोगों के अंदर सख्ती आती है जब मकसूद दौलत होती है, और जब मकसूद अल्लाह की रजा होती है फिर अल्लाह इंसानों के दिलों को नरमी अता फरमाता है। इसको मकसूद न बनाओ, इसको मकसूद खुदा की जात, अल्लाह की जात, फिक्र आखिरत, कुरान सीने से रहे, और जुबान पर जो चीज हर वक्त जारी रहे वो रसूलुल्लाह का दरूद व सलाम। बाकी चीजों को मकसद न बनाएं। ये दुनिया मकसद बन गई तो ये जिंदगी को खड़ा कर देगी, जाम कर देगी, फिर आगे पीछे कुछ नहीं होगा। फिर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, फरमाया लोग दौलत के पीछे इस तरह लगे कि फिर उन्होंने कब्रें देख ली। मैं कई दफा कहा करता हूं कि लोग मस्जिदों में तो नहीं आए, कब्रों में चले गए, इतने मसरूफ हुए कि मस्जिद आने का टाइम नहीं मिला। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं। तर्जुमा यूं कर लो कुछ डॉलरों के बंदे हैं। ये हदीस मिशकात में मौजूद है। डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है, मलून है। ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फहद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूं। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे
اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں، حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو کہنے لگے یہ بتاؤ شعر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا، تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں، تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔
تو حضرت عمر फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया कि उठ के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है। लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहा। मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई? फरमाए हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी। मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन मनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तो लेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़ारदे कुत्ते दे गल टल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था। लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, जो दौलतमंद है उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बाज बाज के सलाम। और मैं कहा करता हूं अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा, फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं कि इसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस जी वो मैं चाहता हूं बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालग हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में छोड़ो। लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता, फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं। गुजर गया जमाना, जो लगते ही नहीं। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूं बहरहाल उसके पीछे कुछ पस मंजर है। ये भी बहाना है, बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है? बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों? बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूं, साफ कहो। क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने साथ? जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास, कादसिया की जंग हो रही थी, काफिर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह, अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैज फरकना बिकुमुल बहरा फन जईनाकुम व अगरकना अला फिरौन,
अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम हैं। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं कि लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूं। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है। इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। दुआ और इल्तिजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू छोड़ गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं। और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे, तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए।
اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے, اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے؟ کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جھاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے, اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, اور یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں, کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں, وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو.
बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी। जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी, यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन मुआज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? फरमाया ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे तो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया मदीने में, मस्जिद नबवी में, हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूं, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है
कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई, मरने को दिल नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों, दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफवी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो, तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कर देना, उनके लिए दुआ जरूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई मैं तो, हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। ऐ खालिक कायनात, अपने महबूब की उम्मत पे रहम फरमा और अपने फजल से हमें दिलों में जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत अता फरमा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाजार से गुजर रहे थे, तो लोग, रमजान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर दिया। मैंने रमजान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी को बली है, रोजा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज खराब करती है? वो लोग
आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा न करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तवज्जो, तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ये जहन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का, लोग ये बातें कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं, मुखलिसीन की, खैर वाले लोगों की। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या हसद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक बार हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को एक ऐसा वाकया बयान फरमाया जो सुनकर हर ईमान वाले का दिल कांप उठता है। हजरत फरमाते हैं, मैंने अपनी जवानी का 40 साल सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारे। इस दौरान मैंने कभी रात को नींद पूरी नहीं की और कभी दिन में पेट भर खाना नहीं खाया। वो कहते हैं कि मैंने 40 साल तक फज्र की नमाज उसी वजू से पढ़ी जो ईशा की नमाज का था। रात भर इबादत में खड़ा रहता, तिलावत करता, रुकू और सजदे में गुम रहता। रिवायत में आता है कि सर्दियों की रातों में जब सख्त ठंड पड़ती तो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वुजू के लिए पानी जम जाने पर बर्फ तोड़कर वुजू करते और कहते, अगर आज मैंने वुजू छोड़ दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। लोगों ने पूछा, हुजूर आपको इतनी तकलीफ होती थी तो आराम क्यों नहीं किया? तो आपने फरमाया, जो अपने रब से सच्चा प्यार करता है वो नींद, आराम और तसल्लियों से ऊपर उठ जाता है। मुझे हर वक्त अपने रब की याद चैन नहीं लेने देती थी। फिर आपने एक दिन फरमाया,
जिसने अपने दिल से अल्लाह को पा लिया उसे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं लगती। मेरी सारी जिंदगी इसी तलाश में गुजरी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए।